हाँ जी बेटा, चलो आओ आज के सवाल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम चेक करते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हालांकि काफी सारे बच्चों ने सही आंसर्स भी दिए हैं, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसका सॉल्यूशन जरूर देखें ताकि आपको पता चले अगर आपने कुछ गलती करी है तो वहां पे क्या एरर था। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आइए देखते हैं जरा, पहला क्वेश्चन आपने देखना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक तो आप ईओक्यू निकालो और फिर आपसे ये पूछा गया था कि अगर सप्लायर इज ऑफरिंग यू अ डिस्काउंट तो आपको वो डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम सिंपल ईओक्यू निकालते हैं ना, तो आप सबको मालूम है कि ईओक्यू निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी। यहां पर ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड सी इज नथिंग बट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को एक साल कैरी करने की कॉस्ट को हम कैरिंग कॉस्ट यानी कि सी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कौन मुझे बताएगा, जब ए देखा जाए तो साफ लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड रिक्वायर्ड 2000 यूनिट्स ऑफ आइटम एनुअली। तो क्या मुझे 2000 यूनिट्स एनुअली रिक्वायर्ड है, तो क्या ये मेरा एनुअल कंजम्पशन हो गया। ठीक है सर। अब पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपए, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पर यानी कि ओ दिया हुआ है 50 रुपीज। ठीक है जी, और कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 25%। चलिए आप में से कौन मुझे बताएगा याद करके कि जब भी कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हाँ जी, जब भी आपको कैरिंग कॉस्ट दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो आपको ध्यान रखना है कि उस परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद पर यूनिट कॉस्ट। तो यहां पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 20। आई एम श्योर कि ये सबको मालूम होगा कि जब भी आपको कैरिंग कॉस्ट गिवन होता है इन परसेंटेज तो दैट परसेंटेज गेट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट। इफ यू डोंट नो द रीजन, मैं आपको रीजन दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये पेन है 50 रुपए का, ठीक है ना, 50 रुपए का पेन है। अब इस पेन को अगर एक साल तक मुझे अपने पास कैरी करना है तो इसकी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी। बच्चा कहता है सर कुछ भी नहीं होगी। अरे है लल्लूलाल, देख कैसे। ये पेन 50 रुपए का है, तो अगर ये पेन मैं अपनी जेब में रखता हूं फॉर 1 ईयर, डोंट यू थिंक कि 50 रुपया ब्लॉक हो रहा है। बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है। तो उस 50 रुपए की जो ब्लॉकेज हो रही है, क्या उस पैसे की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यस। तो अगर मैं कहूं कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 25%, तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है, मतलब दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर मेरी कैरिंग कॉस्ट है 25%, दैट मींस अगर मेरे 50 रुपए ब्लॉक होते हैं फॉर 1 ईयर तो क्या उसका 25% क्या मेरे को इंटरेस्ट का लॉस होगा, दैट विल बिकम माई कैरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, वेरी गुड। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको यहां पर अप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ 2000 इंटू 50 डिवाइड बाय 5। बस इसको आपने सॉल्व करना था। आई एम श्योर काफी बच्चों का यह आंसर सही था। ठीक है ना, और जिनका सही नहीं था वो प्लीज चेक करेंगे। आंसर इज 200 यूनिट्स। हाँ जी, मेरा ईओक्यू कितना आया बेटा, 200 यूनिट्स। जल्दी बताओ क्या सबको क्लियर है या नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आपके माइंड में यह था कि हम इनको 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे, यही बोला आपने। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सामने वाले वेंडर को बोला आपने कि भैया मुझे 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना है, सामने वाले वेंडर ने आपको एक ऑफर करा। ऑफर क्या करा कि देखिए भैया, अगर आप मिनिमम 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे ना तो हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे। अब सवाल यहां पर यह था कि क्या हम अपने ईओक्यू के साथ रिस्ट्रिक्ट करें या उसको एक्सेप्ट कर लें। किसको, उस डिस्काउंट को। तो यह सवाल था कि हमें डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसका फेज 2 कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फेज 2 का आंसर देने के लिए आपको निकालना होगा रेलेवेंट कॉस्ट। आपको निकालना होगा रेलेवेंट कॉस्ट। अब यहां पे रेलेवेंट कॉस्ट से क्या मतलब होता है, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये हमें तीनों निकालने होंगे एट योर क्वांटिटी, जो आप चाह रहे थे ऑर्डर प्लेस करना, एट दैट क्वांटिटी जो आपसे वेंडर चाह रहा था कि आप ऑर्डर प्लेस करिए। तो आप तो सोच रहे थे कि मैं 200 क्वांटिटी का ही ऑर्डर दूंगा, लेकिन वेंडर ने कहा, लालच दिया आपको कि अगर आप एक साथ 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूं। तो अब दुविधा में हम फंस चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप में से कौन मुझे बताएगा व्हाट विल बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप मुझे बताइए एनुअल कंजम्पशन कितना है मेरा, 2000। तो मेरे बच्चे, अगर मेरी साल में 2000 की रिक्वायरमेंट है,
और एक बार में अगर आप 200 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे, और एक ऑर्डर को देने में आपके लगते हैं 50 रुपए, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 500 रुपीज। आई एम श्योर सबको क्लियर है। कैसे आया सर, दोबारा देखो, एनुअल जो भी रिक्वायरमेंट है डिवाइड बाय ऑर्डर साइज विल गिव यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विल गिव यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। वेरी गुड। यहां पर देखेंगे साल की रिक्वायरमेंट है 2000 और एक बार में आप 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो साल में कितने ऑर्डर देंगे, 2 इंटू 50 करो तो क्या मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपए हो जाएगी। बिल्कुल सर, तो इस तरह से निकलेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो कौन बताएगा यहां पर कितनी आई है सर, यहां पर आई है 500 रुपए और यहां पर आई है 100 रुपए। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड, दिस इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट। ना कमिंग टू कैरिंग कॉस्ट, आप में से कौन मुझे बताएगा 200 करके माल मंगाओगे तो एवरेजली होल्ड कितना करोगे, 100 क्वांटिटी। हाँ जी, एवरेजली कितना होल्ड करोगे, 100 क्वांटिटी। ठीक है, और एक क्वांटिटी को ऑर्डर करने पे या एक क्वांटिटी को कैरी करने पे हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 25% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि 20 रुपए। भाई एक यूनिट को कैरी करने के लिए 25% ऑफ 20 रुपीज था, और हम कैरी कितना करेंगे, 100 क्वांटिटी, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, जल्दी बता दीजिए। तो यह आएगा 20 इंटू 25%। आप में से किसी भी बच्चे को अगर ये सारी चीजें समझने में दिक्कत होती है तो याद रखना, आप सबको मालूम है कि इस बार हमारी रिवीजन सीरीज आ रही है संडे को फॉर कॉस्टिंग, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है जी, चलिए तो, लेकिन उसको एनरोलमेंट के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी, तो प्लीज मेक श्योर आपने एनरोल करना है उसको, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर आप 1000 करके मंगाओगे तो आप मुझे बताओ ऑन एन एवरेज आप होल्ड कितना करोगे, 500। अच्छा, और एक यूनिट को होल्ड करने के लिए 25% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। अब यहां पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कोई बताएगा। बच्चा कहता है हाँ, मैंने कहा कितनी, कह रहा 20 रुपए। ना 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 ना, यही गलती है बेटा, इसमें आपको 3% का क्या मिला हुआ है, डिस्काउंट। तो कौन मुझे बताएगा क्या यहां पर हमें जो प्रोडक्ट कॉस्ट करेगा वो 19 रुपए 40 पैसे का करेगा। तो आपको क्या करना था, 19 रुपए 40 पैसे का 25% निकालना था, तो वो आ जाती पर यूनिट कॉस्ट, इनटू अगर आप 500 कर देते तो आपके पास आ जाती टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना जरा। 19.4 इंटू 0.25 जो भी आया, इंटू इंटू 500, तो बेटा ये आएगा 2425। क्लियर है जी। अब आ जाते हैं परचेजिंग कॉस्ट पे। देखिए साल में खरीदना कितना है, 2000, चाहे आप 200 करके खरीदो, चाहे आप 1000 करके खरीदो, खरीदोगे तो 2000 ही ना, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट तो 2000 ही है। यहां खरीदोगे 20 रुपए के हिसाब से, और यहां पे खरीदोगे 19 रुपए 70 पैसे के हिसाब से। कई बार बच्चा कहता है 19 रुपए 70 पैसे कैसे आया, भाई दोबारा सुन लेना, 19 रुपए 40 पैसे, सॉरी, कैसे आया, कोई बताएगा। हाँ जी, इसको बता दो यार, ये बच्चा पूछ रहा है मेरे से। 20 रुपए का 3% यानी कि 60 पैसे डिस्काउंट, तो कितने का प्रोडक्ट हो गया, 19 रुपए 40 पैसे। अब आप इन दोनों को क्या करो, टोटल कर दो। अगर तो 1000 क्वांटिटी का सम टोटल कम है तो क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे डिस्काउंट, अदरवाइज डिस्काउंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो सिंपल। आई एम श्योर क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं, वेरी गुड। तो ये था हमारा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने ढंग से इसको पढ़ा होता तो कल भी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने आपको एवरेज स्टॉक लेवल का एक फॉर्मूला कराया था, अगर आपको याद हो तो, कि मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, एवरेज स्टॉक लेवल के 2 फॉर्मूले होते हैं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 या मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो बस आपको क्या करना था, ये फॉर्मूला याद रखना था। एवरेज के बदले में आ जाता 9000, मिनिमम के बदले में आ जाता 4000,
प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी तो आपको निकालना ही है, फिर इसको हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाता 5,000, तो रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाता 10,000। दैट्स इट, ओवर। ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला। जिन्होंने गलती करी है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज सीरीज का मकसद आपको सिखाना है। आप जब जब ये क्वेश्चन अटेंड करेंगे आप लोगों को बड़ा मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि आपको और कितनी तैयारी करनी है इस चैप्टर के अंदर, सो दैट हम लोग और अच्छे से कर सके। तो कल का भी जो सवाल होगा वो मटेरियल कॉस्ट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ही होगा, एंड कल विल बी द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर। क्लियर है? उसके बाद वी विल चेंज द चैप्टर। इसी तरह से हर चैप्टर के अंदर 3-3, 4-4 क्वेश्चंस जो बहुत बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछूंगा, जिससे वी विल ट्राई कि उससे चैप्टर का कवरेज हो जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।